गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का 16वां वीडियो है और ये शायद अंतिम वीडियो है यूनिट एंड डायमेंशन का। इसके बाद एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू होगा। आज के इस वीडियो में जी एडवांस्ड 2015 का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। ये स्क्रू गेज का तीसरा वीडियो है। जिन लोगों ने स्क्रू गेज को नहीं देखा है, नहीं समझा है, वर्नियर कैलिपर को नहीं देखा है, नहीं समझा है, वो जाकर के पहले स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स के वीडियो को देख लें। पिछले वीडियोस में मैंने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दोनों को बताया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एडवांस्ड का क्वेश्चन है और इसमें वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया है। मेंस का क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत देखा, तो वहां पे सिर्फ या तो स्क्रू गेज का क्वेश्चन था या वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन था। लेकिन ये मेंस से एक स्टेप आगे एडवांस्ड का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें क्या किया है कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया है। तो अब पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी यहाँ पे आए, तभी ये सारी बातें समझ में आएंगी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कंसीडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच, यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी हमको। एक तो वर्नियर कैलिपर मिलेगा और दूसरा स्क्रू गेज मिलेगा, और दोनों के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए एक ऐसा टेबल बना लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं वर्नियर कैलिपर और दूसरी तरफ लिखते हैं स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। अब देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से निकल पाता है। कंसीडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच each 1 centimeter on main scale is divided into 8 equal division। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर किसका, मेन स्केल का। मेन स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है इज डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल डिवीजन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 8 MSD, ये इंफॉर्मेशन वर्नियर कैलिपर के लिए दिया हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं। 8 MSD बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब होता है 10 mm। 10 mm ये इंफॉर्मेशन मिल गया। एंड अ स्क्रू गेज, अब स्क्रू गेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है, उसको देखते हैं। विथ 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल in the vernier calipers, 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यहाँ पे दिया है 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। यहाँ पे लिख देते हैं इस इंफॉर्मेशन को, 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये हमको इंफॉर्मेशन मिल गया। इन द वर्नियर कैलिपर 5 डिवीजन, अब अगला जो इंफॉर्मेशन है वो वर्नियर कैलिपर के बारे में है। 5 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 4 डिवीजन ऑन मेन स्केल। 5 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल यानी कि 5 VSD, 5 VSD बराबर है 4 डिवीजन ऑन मेन स्केल यानी कि 4 MSD के, 4 MSD के बराबर है। अब अगला जो है इंफॉर्मेशन स्क्रू गेज के बारे में है। 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मूव इट बाय 2 डिवीजन, मतलब कि एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है तो मेन स्केल 2 डिवीजन आगे या पीछे हो जाता है। तो इसके कहने का मतलब एक कंप्लीट
मूवमेंट में कंप्लीट रोटेशन में 100 डिवीजन पार करता है, यानी कि 100 CSD बराबर होगा 2 MSD, क्योंकि ये 2 स्केल आगे मूव करता है, 2 डिवीजन आगे मूव करता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में इतना ही इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। अगर ये बातें आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तब आगे बढ़िए। हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, क्योंकि इसका सारा डेटा हमने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है पिच ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू 2 इंटू LC ऑफ वर्नियर कैलिपर। यहां भी वही बोल रहा है पिच ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू 2 इंटू LC ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगले क्वेश्चन में भी देखें तो LC ऑफ वर्नियर कैलिपर आया है, LC ऑफ वर्नियर कैलिपर आया है। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर का LC निकालते हैं। वर्नियर कैलिपर के लिए LC निकालते हैं। यहाँ पे ये वर्नियर कैलिपर है और इसके लिए हम LC निकालेंगे। 8 MSD बराबर दिया है 10 mm, तो 1 MSD बराबर हो जाएगा, इस लाइन से हम निकाल रहे हैं 8 MSD बराबर 10 mm, तो 1 MSD बराबर हो जाएगा 10/8 mm। और LC निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, MSD में से VSD को माइनस करते हैं। LC निकालने के लिए MSD में से VSD को माइनस करते हैं। अगर इस लाइन को हम लोग देखें, दिया है 5 VSD बराबर 4 MSD, तो यहां से हम एक VSD का वैल्यू लिख सकते हैं 4/5 MSD, 4/5 MSD। और इस तरह से अगर हमको LC निकालना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं MSD माइनस VSD। LC निकल जाएगा, MSD माइनस VSD के जगह पर लिख देंगे 4/5 MSD, तो LC हमारा हो जाएगा 1/5 MSD। एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला भी होता है, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हम चाहते तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि ये एक फॉर्मूला भी होता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम आपको कोई भी चीज डायरेक्ट वाला बताएं। जी मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं तो हर एक बारीक से बारीक चीज को जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं LC 1/5 और MSD का वैल्यू दिया है 10/8 mm, तो ये कटेगा 2 1/4 mm LC का वैल्यू आ गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं LC इज इक्वल टू 1/4 mm। अब आते हैं ऑप्शन पे। अब जरा गौर से देखें तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मैच कर रहा है। अंतर क्यों लिखना है, इसमें भी दिया है पिच ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू 2 इंटू LC ऑफ वर्नियर कैलिपर, इसमें भी दिया है पिच ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू 2 इंटू LC ऑफ वर्नियर कैलिपर। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें LC ऑफ स्क्रू गेज दिया है 0.005 और इसमें LC ऑफ स्क्रू गेज दिया है 0.001। तो हम ये दोनों का जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट दिया है उसके आधार पर हम सॉल्व कर रहे हैं।
स्टार्टिंग में दिया है पिच ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू 2 इंटू LC ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज हो जाएगा 2 इंटू LC ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का LC आया है 1/4 mm, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 mm, यानी कि हो जाएगा ये 1/2 mm, जो कि लगभग हो जाएगा 0.5 mm। ये आ गया पिच। और LC निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं। LC निकालने का फॉर्मूला होता है पिच से हम लोग डिवाइड करते हैं किसको, सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन बने हैं उसको। तो सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन बने हैं, तो 100 इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.05। 0.005 होगा, 0.005 होगा। यानी कि जो लिस्ट काउंट आया स्क्रू गेज का वो आया 0.005। इसमें तो 0.01 दिखा रहा है, यहाँ पे 0.005, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अब इन दोनों में से भी एक और कोई ऑप्शन सही होगा, उसको हम पकड़ते हैं। तो उसको पकड़ने के लिए इसका शुरू में जो स्टेटमेंट दिया है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम इतने को हटाते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, नहीं समझ पाए हैं, वो लोग क्या करें कि वीडियो में थोड़ा सा पीछे करें और जाके वहां पे समझ लें। अगला दिया है LC ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। LC ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीनियर स्केल यानी कि मेन स्केल, लीनियर स्केल मतलब मेन स्केल, मेन स्केल का LC कहने का मतलब एक डिवीजन का जो डिस्टेंस है, एक डिवीजन का वैल्यू, यानी कि MSD का वैल्यू, यहाँ पे MSD के बारे में बोल रहा है। तो एक MSD बराबर 2 इंटू LC ऑफ वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे MSD ऑफ स्क्रू गेज according to this option, MSD ऑफ स्क्रू गेज दिया है 2 इंटू LC ऑफ वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर का हमने LC 1/4 निकाला है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4। तो MSD का वैल्यू हो जाएगा 1/2 mm। ये MSD का वैल्यू है, एक डिवीजन का वैल्यू है। आगे अगर हम लोग देखें स्क्रू गेज में, तो यहाँ पे लिखा है कि 100 एक सर्कुलर पूरा मूव करने में, क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते थे, लिखा है यहाँ पे, हम उस चीज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे, कि अगर स्क्रू को पूरा मूव करें तो जो लीनियर स्केल है 2 डिवीजन आगे बढ़ जाता था। तो इसका मतलब पिच जो होगा वो 2 MSD के बराबर होगा। पिच जो होगा 2 MSD के बराबर होगा। जो लोग नए होंगे उनको ये चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, उनसे मैं बोलूंगा कि पहले जाके स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स को पूरी अच्छी तरह से देख ले, तब ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो पिच जो होगा 2 MSD। पिच का मतलब क्या होता है कि हम स्क्रू गेज को घुमाएं और लीनियर स्केल जितना आगे बढ़ा वो होता है पिच। और क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा था, उसको मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, लास्ट में दे रखा है, आप लोग जाके वीडियो को पीछे करके देख लें। वहां पे लिखा था कि जब एक स्क्रू गेज को एक पूरा घुमाया जाता है तो लीनियर स्केल पे 2 डिवीजन आगे बढ़ जाता है, तो पिच जो होगा 2 MSD के बराबर हो जाएगा। अब पिच जो है 2 MSD के बराबर है, तो पिच का वैल्यू हो जाएगा 2 गुना 1/2 mm
एम, 2 से 2 खत्म, 1 mm। ये पिच का वैल्यू है, पिच का वैल्यू आ गया 1 mm। अब हम लोग को क्या करना है देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में सी और डी में सिर्फ अंतर इतना है कि इसके लास्ट में लिखा है एलसी ऑफ स्क्रू गेज 0.01 और इसमें लिखा है एलसी ऑफ स्क्रू गेज 0.005। तो हमको अब एलसी निकाल लेना है। एलसी निकालने का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन बने हैं। तो सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन बने हैं, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे। एलसी का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.01 mm, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। हाँ, सी में दिख रहा है, तो बी और सी इसका सही आंसर है। ये चूंकि जी एडवांस का क्वेश्चन था, इसमें बहुत टफ नहीं था, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। जो लोग स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स को अच्छे से समझे थे उनके लिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। जी मेंस और एडवांस की तैयारी करना बहुत टफ नहीं है, बहुत खतरों से भरा नहीं है, इसको तैयारी किया जा सकता है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट, हर एक बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। कोई भी कॉन्सेप्ट छोटा नहीं होता है। जी मेंस और एडवांस की तैयारी करने वालों के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट छोटा नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट छोटा नहीं। जीता वही जो छोड़ा नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट छोटा नहीं, जीता वही जो छोड़ा नहीं। किसी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये शायद यूनिट एंड डायमेंशन का अंतिम वीडियो है। और पढ़ाई करते रहें, खुश रहें। आपका दिन बहुत 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 ही ज्यादा शुभ हो। धन्यवाद।